आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई साहब आप सभी। तो भाई डी ट्रिपल एस बी वाले इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें से लगभग आपका 80% ऐसा ही सिलेबस है, ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं, तो आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह देखना। कैसे, जैसे क्वेश्चन चलता है, आप एक बार इसको बंद करना वीडियो को, बाद में पीडीएफ आपको दूंगा, तो आप एक बार पीडीएफ को लगाना, जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह के। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे होगे, क्या रखे, कॉलोनी में कीड़ों की वर्तमान संख्या इतनी है, कमी 12% की होती है, तो 3 साल बाद कॉलोनी में कीड़ों की संख्या कितनी होगी। देखो, 4 4 4 4 9 है। ठीक है, अब यहां से देखो, तो हमें ये दे रखा है कितना, 8 ना 4 6 8 7 5। अगर 12% की कमी होती है तो 12% निकाल लेते हैं हम, कितना होता है 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 3/25। इसका मतलब अगर पहले 25 था, अब रह गया 22, तो गुणा में 22/25, गुणा में 22/25, गुणा में 22/25। अब एक चीज समझो, क्या समझो आप, कि है ना, ये जो चीज है ये 8 आ रही है और 8 कट नहीं रहा, इसका मतलब 8 से संख्या भाग होती मिलेगी। तो ये देखो, ये कट गया। ठीक है, 8 से देखो, अब 8 6 48, ये नहीं हो रहा। ठीक है, 8 ये नहीं हो रहा, ये देखो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 8 8 64, ये हो रहा है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। तो ऐसे आप 11 का भी देख सकते थे, 9 का भी देख सकते थे, क्योंकि 9 से ये हो रही है। ठीक है, और नीचे देख पा रहे होगे 25 25 25 है, इसका मतलब 9 बच जाएगा इसमें। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नहीं मतलब 3 बच जाएगा, 3 से हो रहा है। ठीक है, ये जो संख्या 4 6 जो भी थी, ये 3 से हो रही थी। अब ये जो क्वेश्चन है डी ट्रिपल एस बी वालों को ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ज्योमेट्री का है। ठीक है, लेकिन अगर आप एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हो तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे दे रखा है ए बी सी। अब जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वर्टेक्स ए का, अब ना माने ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमें दे रखा है इसका, और जो इंटीरियर एंगल है ना ये बी, अब ना माने ये एक्स मान लिया और ये वाई, तो इसका रेशियो दे रखा है क्या, एक्स रेशियो वाई दे दिया हमारा 12:5। अब यहाँ पे देखो, इंटीरियर एंगल दे दिया 60, अगर ये 60 दे दिया आपको, तो ये टोटल स्ट्रेट एंगल हो गया 180, तो एक्स बच गया 120। क्या रखा एंगल सी, बताओ। अगर ये 120 है, ठीक है, ये कितना आ गया 120, मतलब गुणा में 10, ये गुणा में 10 50, तो 60, ये ट्राइंगल के सम ऑफ ट्राइंगल होता है 180, तो ये अगर 110 आ गया, ये आ गया 70 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको करने में टाइम लगता है। इसके अलावा ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। डी ट्रिपल एस बी के फॉरेस्ट गार्ड का मॉक टेस्ट यहाँ पे चला रखा है, थोड़े दिनों में आपके लिए मैं चालू कर रहा हूँ डी ट्रिपल एस बी एमटीएस के लिए। उसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के टॉप 50 जो रिपीटेड टाइप सर्वे मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, कोर्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट, और डी ट्रिपल एस बी के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं मैं करवाता हूँ। ठीक है, उसके अलावा बीच में मेरा रिदम टूट गया भाई साहब, जो मैं बेस्ट क्वेश्चंस करवाता था हर पेपर के, वो मैंने करवाने छोड़ दिए, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी वालों का ही काफी मेरे पर लोड है। और अब बीच में लेकिन मेरे पास अभी टाइम था, तो इसलिए मैंने एसएसबी के करवा दिया, क्योंकि ये डी ट्रिपल एस बी में आते हैं। उसके अलावा आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आसान है। क्या क्या रखा है, दो ट्रेन दे रखे हैं पी और क्यू, समानांतर पटरियों पर चलती है, वे विपरीत दिशाओं में चलती है और एक दूसरे को 18 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। जब वे समान दिशा में चलती हैं तो पीछे से आ रही पी क्यू को 19 सेकंड में ओवरटेक कर देती है। अगर मान लिया डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो 18 सेकंड, नहीं डायरेक्शन अगर सेम है तो 19 सेकंड, और विपरीत है तो 18 सेकंड पूरी तरह से ओवरटेक कर देती है। तो पी की लंबाई दे दी 180 मीटर, तो ट्रेन क्यों एक सिग्नल को पार करने में 27 सेकंड लेती है, तो क्यों की गति आपको बतानी है। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो हमारा ये होती है ना गति, या तो ये मीटर पर सेकंड में है तो 5 के उसमें लगभग होती है। ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमारी लगभग ये होती है किसमें,
18 के पैड़े में 18 36 38 54। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम होता तो आप 36 लगा के आ सकते थे। ठीक है, समझवा रहा है। अब इसको बड़े तरीके से करोगे तो कैसे करोगे, हमने पी क्यू की लेंथ मानी पी प्लस में क्यू। ठीक है, समझवा रहा है। इक्वल टू यहां पर क्या आएगा हमारा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड रिलेटिव स्पीड होगी s1 प्लस में s2। ठीक है, तो यहां पर हमने जो स्पीड माननी है वो क्या माननी है, वो मानिए भाई साहब x प्लस में y। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 18। और यहाँ पे देखोगे p प्लस में क्यू, मतलब जो लेंथ है ट्रेन की वो यहाँ पे आ जाएगी x माइनस में y और ये 90 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब अगर बराबर होती हैं ये दोनों चीज, ठीक है, तो 18 से कटेगा तो 5, तो यहाँ पे आएगा 5x और ये x, तो ये हमारा आ जाएगा 4x। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस का 5y और ये y, तो आ जाएगा 6y। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2x इक्वल टू 3y। समझवा रहा है, तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा 1.5y। सभी को समझवा रहा है। अब यहां से देखो, अगर उसने कह रखे ट्रेन की लेंथ p की इतनी है, ठीक है, p की लेंथ, अच्छा ये स्पीड थी। ठीक है, ये हमारी क्या थी, स्पीड। तो यहां से देखोगे तो जो ट्रेन क्यू है एक सिग्नल को पार करती है, तो क्यू अपॉन में जो स्पीड हमने मान ली इसकी क्या, ट्रेन की क्या है, y है, इक्वल टू 27 होगी, है ना। तो यहाँ पे आ गया क्यू इक्वल टू 27y। सभी को समझवा रहा है। अब यहां से एक चीज देखो, क्या हम यहां पर एक वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, कौन सी रख सकते हैं, हम ये जो है ना ये यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 180, 180 जमा में क्यू की वैल्यू कितनी है 27y, तो 27y, क्यों x की ये 18 था ना, 18x, तो 18 की वैल्यू ये रख सकते हो 18 ना, ये x की वैल्यू ये रख सकते हो 1.5y जमा में, और ये y है तो y, बस यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी और बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, y आ जाएगा, तो y कितना आएगा, यहाँ से देखो 2.5y है ना, गुणा में 18, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 वाई आ गया, और उसमें तो 27 वाई जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54 होता है ना। देखो अगर 40 होता तो 13 आता, 13 5 18, 18 वाई इक्वल टू आ जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 10 और वाई, और ये जो है ना ये सेकंड में है, इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड आया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन करने में थोड़ा सा बड़ा लगा होगा क्योंकि इसमें काफी चीजें काफी स्टेप्स होगी, लेकिन अगर आप स्टेप्स को बोलते हो तो कर दोगे। और उसके अलावा मैंने बता भी दिया था कि जो हमारा लगभग जो होता है इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें ज्यादा कटिंग नहीं होती, उसमें किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18 का पैड़ा और मीटर पर सेकंड में 5 का पैड़ा होता है। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन करके, एक रेगुलर हेक्सागन है जो एक सर्कल के अंदर है। मान लीजिए एक सर्कल है इस तरह, इसके अंदर के एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन इस तरह बनता है। ठीक है, ये बन गया हमारा रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, इसकी सारी साइड्स बराबर हैं, दिखाई देने में इतना नहीं लगा होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखा है, वो जो रेडियस है वो 7 है, तो यहाँ से जो सर्कल की रेडियस है वो 7 है, और जो हमारी साइड की लेंथ है ना, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो उसकी भी कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या घटा देंगे, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, अब आपको सर्कल का तो एरिया पता है, 7 में क्या होता है, 7 वाली से 154, तो आ गया 154 माइनस में। अब एरिया ऑफ हेक्सागन है, ये कैसे होता है, तो 6 इंटू में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ होता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। अब इसमें साइड कितनी है, 7। ठीक है, क्योंकि ये तीनों की तीनों साइडें बराबर होती है,
तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो 2 और 3, अब 3 की गुणा कर दोगे तो 147 इंटू में √3/2 आ गया। ठीक है, अब एक चीज समझो, जो हमारे √3 की वैल्यू होती है ना, वो होती है 1.732। हम क्या करेंगे, 1.7 ले लेते हैं, ठीक है, और गुणा करके देखते हैं। तो 17 सत्ते 119, 17 चौके 68, अरे आ जाएगा हमारा इतना। ठीक है, अब देखो 17 एकम 17, 17 चौके 68, 6 आ गया ना। तो अब देखो 17 एकम 17, अच्छा 23, तो 23.99 है ना। और बटे में हमें क्या करना पड़ेगा, 2, ये डेसिमल हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा, सभी को समझवा रहे हैं। अब बस 2 से करना है, तो 2 से अगर आप करते हो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 निम 18। ठीक है, तो लगभग अगर इसमें से घटेगा 20 होता, 20 होता तो आता 34, तो 34 तो बहुत छोटा है, मतलब हमने 1.732 लेना था, तो हमारे यहाँ तक ही पहुंचेगा 27। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे क्या रखा है, ये हमारा टाइम एंड वर्क का है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है इसमें। ठीक है, मैंने फार्मूला बताया था क्या, M1D1H1 अपॉन में W1D, वो ये जो भी रुपए मिलते हैं तो रुपए को R1 से दिखाते हैं। ये M2D2H2 अपॉन में W2R2, इसी के ऊपर आपके दो से तीन क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। मतलब ये एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था 7 जुलाई को, तो उसी की बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसी फार्मूले के ऊपर करके श्रमिकों की संख्या कार्य पूरा होने के समय के व्युत क्रमानुपाती होती है। मतलब ये तो होता ही है कि जो वर्कर जितने ज्यादा होंगे टाइम उतना कम लगेगा। करके 8 दिनों में पूरा करने के लिए 12 श्रमिकों को काम पर रखा जाता है। तो 12 गुणा में 8 इक्वल टू करके 4 दिन में पूरा होने सुनिश्चित करने के लिए कितने और श्रमिकों को की आवश्यकता होगी। 4 दिन में काम करवाना है, लेकिन कह रखा है कितने और श्रमिक, तो हमें निकालने कितने आदमी लगे। ठीक है, M2 कह रखा है श्रमिकों की जो दक्षता है ना वो 20% कम होनी चाहिए। मतलब कि जो पहले वाले हट्टे कट्टे आदमी थे ना, उनके बजाय काम भी 4 दिन में करवाना है, लेकिन वो है ना जो हट्टे कट्टे आदमी है वे ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। तो ये बोल रहे भाई काचरे काचरे आदमी ले आओ जिनकी केवल 20% कम हो। मतलब वो 8/10 की एफिशिएंसी तक काम करे। जब भी एफिशिएंसी का ऐसा आए ना, तो बस आपने ऊपर वालों के साथ ऐसा करना है। ठीक है, समझवा रहा है। बस एफिशिएंसी आए ना, तो E1 था, हमें एफिशिएंसी को दिखा देते हैं, E1 E2। इसकी एफिशिएंसी पूरी 10 थी, इसकी 8 है, तो 8/10 कर दिया हमने। ठीक है, अब यहां से देखो आप, तो 8 से 8 गया, 4 से 3 गया, तो M2 हमारा आ गया कितना, 30। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, 30 लगा कर आ जाएंगे, जबकि 30 गलत है। इसने कह रखा है कितने मोर, मतलब कितने अधिक चाहिए। पहले कितने थे, 12, अब कितने हो गए, 30, मतलब 18 अधिक चाहिए। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये जो गेम होता है ये D SSS और सभी एग्जामों में खेलते हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिख रखा है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। कर रखा अमित की इनकम इतनी है और 30% के उससे कितनी हो जाएगी। अब देखो लास्ट के सारे अलग अलग हैं, तो आप लिखो 2500 गुणा में 13/10 हो जाएगा, 130/100, तो 13/10, 0000, लास्ट में 9 आना चाहिए, 9 ये रहा। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट करके सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखो, इसको मैं उसमें दिखा के करवाता हूँ। देखो इसमें मैंने बता रखा है अगर इस तरह आए इक्वल है, इसका हाफ, तो हाफ है तो जैसे हाफ इस तरह लिखा जाता है ना, तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो 2:4:8 आ जाएगा। ये 1/4 1/8, तो 2:4:8 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो 1:2:4। यहाँ पे देखो 2016 अपॉन में 4 2 6 और 1 7 आ गया। फिर का पॉजिटिव डिफरेंस बताओ फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है केवल 1 का, तो 1 7 तक काटो, तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 8 56, तो 288 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब देखो नाइन्थ क्या रखा है,
कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है 5%, 10%, 15% का आर्टिकल पे, जिसका मार्क प्राइस इतना है, तो फाइनल सेलिंग प्राइस आप बताइए। तो अब आप समझिए, फाइनल सेलिंग प्राइस दे रखा है, यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5-5 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप क्या कर सकते हो, सक्सेसिव लगा के कर लो, ठीक है, उससे भी ठीक रहेगा। वैसे अगर सक्सेसिव लगा के करोगे ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। मैं कहता हूँ पूरा ही कर लो। क्या करना है, 2000 गुना में ये 5% का डिस्काउंट है, तो आएगा 95/100, मतलब 19/20। यह आएगा 90/100, तो आएगा 9/10। यह आएगा 85/100, तो 17/20। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 से ये गया। अब यहाँ पे समझो क्या आएगा, 17 गुणा में 19 गुणा में 9। ठीक है, इसका मतलब 9 से होगा। ठीक है, जहां तक है 9 से होगा। तो देखो 5/10, 4 3 7 और 1 8। 10 18 कट गया, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा 9 से, है ना, और ये नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट करके, सम है 12% के, उससे 420 हो जाता है, मतलब 420 हमारा ब्याज है, मतलब क्या है, सैलरी, सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर 12% के उससे 4 साल का देखो, तो 48% आ गया। 48% किसके बराबर दे रखा है, 420। हमारा क्या रखा है, सम बताओ, मतलब 100%। तो 100/48, 4 तक काटोगे तो 12, ये 25, 12 तिया 36, 12 पंजे, तो 25 गुणा 35, तो 25 पंजे 125, 25 तिये 75, 85, 87, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये अच्छा है, ये आपने ध्यान नहीं देना है डी ट्रिपल बी वालों को। आर्मी और बीएसएफ की जो तैयारी करते हैं वो देख सकते हैं। क्या कह रखा है इसमें, 52 ताश के पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से 3 रेंडमली नोट निकाले, 3 निकाले हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 है ना वो एग्जैक्ट स्पेड के कार्ड हो। ठीक है, और वे क्या होने चाहिए, नंबर कार्ड होने चाहिए। आपको पता है नंबर हमारा चालू होता है 2 से 2 3 10 तक। ठीक है, उसके अलावा होता है इक्का, किंग, क्वीन, जोकर। ठीक है, तो इस तरह हमारे कार्ड होते हैं। ठीक है, 13 कार्ड होते हैं, तो टोटल होते हैं हमारे 52, और एक कार्ड होना चाहिए हार्ट से। ठीक है, अब और वो भी नंबर कार्ड होना चाहिए। तो नंबर कार्ड होते हैं भाई साहब, एक जैसे हार्ट वाले होते हैं 9, स्पेड वाले भी होते हैं 9, तो आएगा हमारा 9 सी। 2 कार्ड के रखे ना, तो 2, है ना, 9 कॉम्बिनेशन 2 इनटू में 9 C 2 और 52 C 3। ठीक है, कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है NCR इक्वल टू में n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में r फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, जो डी ट्रिपल एस बी में अगर टीजीटी मैथ्स अरे उसकी करता हो तैयारी, वो उसमें आते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन का जब लिखते हैं तो 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है 9 गुणा में 8 गुणा में 7, ये मतलब 1 तक जाता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ये 2 है ना नीचे, तो बस 2 तक लिखो और नीचे लिख दो 2 गुणा में 1। इसी तरह यहाँ पे 9 लिखो बस। अब यहाँ पे देखो 52 गुणा में 51 गुणा में 50, और नीचे 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है, अब देखो 2 1 से ये कट गया, 3 से हमारा 17 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 से तो नहीं कटा, 1 मिनट रुको, 4 से काटो, 4 दूनी और ये 13। ठीक है, फिर 2 से काटो तो 25, ऊपर आएगा 81, 81 आ रहा है 2 में। ठीक है, 81 में यहाँ पे देखो 17 भी है, 13 भी है, 25 भी है। 25 का हमेशा ये होता है लास्ट में 25 50 75, या डबल जीरो होगी, 55 नहीं होगा, ये कट गया। सभी को समझ में आ रहा है। देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, और ये मैं चीज अपने पेड उसमें करवाता हूँ कोर्स में, कि भाई साहब 25 का क्या ध्यान रखना है, 5 का क्या ध्यान रखना है, 125 का क्या ध्यान रखना है, कि लास्ट के यूनिट डिजिट क्या होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसने क्या रखा है, 21 छात्रों के लिए 20 दिनों का खाद्य है। 84 अगर छात्रों की संख्या हो जाए तो कितने दिन बचेगा। तो 21 गुणा 20 इक्वल टू में 84 गुणा में x आ गया। ठीक है, बताओ उसी के ऊपर है M1D1 वाला। तो 21 चौक 4 तक गया, तो 5 दिन हमारा आंसर। पेन उठाने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है
अगर हाइट हमारी कितनी है 48 और रेडियस हमारी है 14, तो हमारा क्या होता है 22/7। देखो 11 से करना मुश्किल है, यूनिट डिजिट से हम देख लेंगे बाद में, तो 11 से करना थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये 5 और 2 7, 9 9 18 ये होता है। देखो 8 और 5 13, 15, 15 और ये 15 ये भी हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम पूरा ही करते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर का स्क्वायर 14 गुणा में 14 एच मतलब 48। अब देखो 7 दूनी, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 चौक 6, 6 अट्ठे 48, 8 आना चाहिए लास्ट में, 8 केवल इसी में, यही हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। और एक चीज और देख सकते थे, चलो छोटो, जीरो तो वैसे भी नहीं आ रहा है लास्ट में, है ना। अभी इस क्वेश्चन में ये चीज वैसे ही दी जाती है, समझ में आ रहा है। कह रखा है विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ होता है। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस आप क्या मान लो 5, प्रॉफिट आपका होगा 1 और सीपी आपका आ जाएगा 4, तो यहां से प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1/4। 1/4 होता है हमारा 25%। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15वां, हमारा कह रखा है कि इसका जो एलसीएम है, यदि 8 और 11 का एलसीएम के वर्गमूल को 8 और 11 का ना 8 और 16 का जो एलसीएम है वो होगा 16। इसका वर्गमूल अगर आप करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 4। तो उसके एचसीएफ मतलब इसका एचसीएफ होगा 8 के घनमूल, तो इसका घनमूल करोगे तो आएगा 2 से गुणा कर दे, मतलब 4 को 2 से गुणा कर दे तो परिणाम आएगा 8। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन था, बस अपनी इन्होंने लैंग्वेज बखारनी थी, ठीक है। ए एक टंकी को 21 मिनट में भरता है, बी एक टंकी को 28 मिनट में खाली करता है, तो ये आउटलेट पाइप है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एलसीएम 7 गुणा में 3 गुणा में 4, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा माइनस का 3, तो यहां से देखोगे तो आएगा 1, तो 7 21 चौक 84 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान है, डी ट्रिपल बी वाले या जो भी फोर्स की तैयारी करते हैं वो आसानी तक करते हैं, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, एक दुकानदार एक जैकेट का मूल्य इतना अंकित करता है 10 और 20 की छूट के बाद इतने के लाभ कमाता है, तो जैकेट का क्रय मूल्य बताओ। मतलब सीपी पूछ रखा है, कोई नहीं, मार्क प्राइस से पहले सेलिंग प्राइस पर जाएंगे, तो आएगा हमारा 2500 गुणा में, यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया आ गया 9/10, 20% का दिया आ गया 4/5। अभी आ गया हमारा एसपी, हमें जाना है सीपी, तो यहाँ पे आएगा 100 में 112.5, जबकि आपको पता है 12.5% होता है हमारा 1/8। इसका मतलब अगर पहले 8 था, अब हो गया 9, 9 का मतलब है प्रॉफिट है, मतलब ये हमें सीपी पे जाना है तो 8/9 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 से 9 गया, ठीक है, 5 से 5 गया, 0 से 0, तो 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, तो ये हमारा 1600 आंसर, ठीक है। अब देख पा रहे हो आप नेक्स्ट सर्कुलर रेस का बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैंने बहुत बार बता रखा है कि अगर कह रखा हो पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, ऊपर लिखनी है डिस्टेंस, तो 2180 बटे में, ये देखो वो सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है, सेम डायरेक्शन है। रिलेटिव स्पीड हमारी जैसे ट्रेन में करते हैं S1 प्लस में S1 माइनस में S2, ये होगी, ठीक है, S1 माइनस में S2, तो रिलेटिव स्पीड होगी कितना है ये 4। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो 5/18, तो ऊपर आएगा 18, 2 से गया ये आ गया 9, ठीक है। फिर ये देखो 10 तो 0, तो 8 नीम 72, लास्ट में 2 आना चाहिए। अब एक चीज कर सकते हैं हम, क्या इसको हम सीधा 60 से भाग कर दे ताकि हमारा मिनट आ जाए, ठीक है। तो ये है जो 218 गुणा में 9, इसको आप 60 से भाग करो, तो 3 से करोगे तो ये आ गया 3, ठीक है, 20 आ गया। अब 2 से करो तो आ गया हमारा 2 एकम 2, 2 निम, है ना, और 3 तक करोगे तो 3 निम 27 और ये 3, तो आ गया 32.7, मतलब 32 मिनट, तो ये आ गया 32 मिनट। और 0.7 ने जब बदलोगे तो 7/10 गुणा में 60 करोगे ना, ये 0.7 को जब बदलोगे सेकंड में तो 7/10 गुणा में 60 करोगे तो आएगा 42 सेकंड, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 21वां हमारा दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है किसकी, एक क्यूबॉइड की, इतनी हमें डायमेंशन दे दिए,
एंटायर सरफेस क्या रखा है, 10 रुपए के उससे होता है, तो कॉस्ट पूछ रखी है। अब एक चीज देखो, 10 से क्या रखा है, तो ये तो होगा नहीं जहां तक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा जहां तक है ना। देखो कैसे करेंगे इसको, हमारी डायमेंशन दे दी, तो वॉल्यूम होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, तो आ गया 1x इक्वल टू 16464। अब ये देखो 3 दूनी 6, 6 तक काटो, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 6 चौक 6 चौक 27, 44 आ गया हमारा क्यूब। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 14, ठीक है। अब यहां से अगर x की वैल्यू 14 आ गई, तो ये 14 थी 42, और ये आ गया हमारा वो 14 दूनी 28, और ये 14। हमें निकालना है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में एल बी बी एच एच एल। यहां से एक शॉर्टकट बताऊंगा, आपने जिंदगी भर ध्यान रखना है। क्या, ये कॉमन है ना भाई साहब, ये कॉमन है ना 14, मतलब यहाँ पे जब गुणा होगा तो आएगा 3x गुणा में 2x, तो x का स्क्वायर x का स्क्वायर x का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो इसको पहले ही ना बाहर रख लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पे आएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा l गुणा में b, तो 3 गुणा में 6, 2 एकम 2, और ये 3, ठीक है। तो ये शॉर्टकट आप ध्यान रखना, है ना, बहुत ही फायदेमंद होगा। यहाँ पे आ गया 2 गुणा में 196 गुणा में 6 और 2 8 और 3 11, ठीक है। अब यहाँ से देखो लास्ट में हमारा आएगा 2, तो लास्ट में 2 आएगा और एक 0 आएगी, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, कर दोगे, क्योंकि ये 10 रुपए है ना, 10 रुपए के लास्ट में गुणा कर दो। नेक्स्ट देखो 22वां, गिरीश इतने स्कोर करता है और 37 अंकों से रह जाता है, मतलब फेल हो जाता है। अगर 37 और आ जाते तो 880 नंबर आ जाते, जो टोटल मार्क्स का 40% है। अब बच्चे ने कह दिया भाई मेरे तो 506 आ रहे हैं, तो बता दे कितने परसेंट आए हैं, मैं घर आ रहा था कह दूंगा उतनी ही चप्पल मेरा मार दियो, ठीक है। तो अब अगर ये 40% है, तो 40% का क्या कर रखा है इसमें, गुणा में 22 कर रखा है। तो यहाँ पे क्या करो, 22 तक भाग कर दो, है ना। तो 22 दूनी और 22 दिया, तो 23% हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, एक कक्षा में 12 के 2 सेक्शन है, ए जिसमें 40 छात्रों के इतने औसत हैं। तो अगर आप देखो तो 4 पंजे 20, 2 4 6 24 और 2 26, टोटल हो गए इतने। बी में क्या रखा है 60 है और 75, तो 6 पंजे 30, 3 6 से 42 और ये आ गए 4500, इतने आ गए नंबर। क्या रखा है 90 अंक प्राप्त करने वाले 5 छात्र ए में शामिल हो जाते हैं, तो 90 वाले 5 हो जाते हैं, तो आगे 450 नंबर जुड़ गए इसमें, ठीक है। करके 60 वाले 5 छात्र छोड़कर चले जाते हैं। अगर इसमें 5 जुड़ गए तो अब इसमें हो गए 45 बच्चे, और ये हो गए हमारे 0 5 और ये 30, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो 60 के 5 छोड़कर चले गए तो आ गया 300, इसमें से 300 गया तो आ गया 4200, और 5 छोड़कर चले गए, इसका मतलब यहाँ पर आ गया 55, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है क्या, नया औसत। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो भाई वही जुगाड़ जो मैंने पहले बताया था आपको, क्या, ये हमें दे दिया, ठीक है। तो ये 45 और ये जो है ना 45 और ये जो 55 है, इसको ऊपर लिख लो, ठीक है। अब आप कहोगे क्यों सर, क्योंकि भाई मैंने बताया था वेटेड एवरेज निकालने का। क्या, ये लिखो 45 और ये लिखो 55, अब इसका रेशियो ले लो, तो आ गया 11, ये आ गया 9, ठीक है। अब बस क्या करो, यहाँ पे गुणा में, ये गुणा में, तो यहाँ पे देखो डबल 0 2 6 4 जमा में 0, 9 पंजे 45 और 9 27, ठीक है। 0 5 4 2 6 मतलब 4 2 6 7 और 6 13, एक आ गया 7 बटे में क्या आ गया 20, ठीक है। तो 2 से अब देखो 2 तिया 6, 2 6 12 और 2 8 16, तो भाई इसमें वेटेड एवरेज नहीं कह रखी थी, कह रखे ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर की, सभी छात्रों को मिलाकर औसत पूछी गई है। हमने यहाँ पर गलती कर दी, थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए था, हमें कुछ नहीं करना,
हमें बस इसको जोड़ना है, जोड़ोगे 0 5 2 7 और बटे में बस कर दो, कितने हो गए ये 100 हो गए ना, 45 और 55 तो 100 हो गए, तो यहाँ से आ जाएगा 72.5 बस। नेक्स्ट देखो भाई साहब, कह रखा है 9 से डिविजिबल, तो 9 से डिविजिबल यही है हमारा 729। नेक्स्ट देखो, रेशियो दे रखा हमें साइड्स का, हमें निकालना है एरिया, साइड होती है सेंटीमीटर में, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर करना है 121 और 18 का होता है 324, तो ये रहा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो अब आप ये देख पा रहे होगे दो पाई चार्ट दे रखे हैं, जिसमें एम्प्लॉय का दे रखा है ए और बी का, ए में 3600 है, इसमें 4000 है। डिफरेंस क्या रखा है, मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये रहा, इसमें मार्केटिंग है 20%, तो इसका 20% अगर निकालोगे, इसका 20% निकालोगे तो आएगा हमारा 72, लगभग 720 जो भी है, ठीक है, इतने के लगभग आएगा, है ना। अगर 1% निकालोगे 72, 720 ही आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो हमारा क्या रखा है बी, बी का कितना आएगा 4000 है ना, तो बी का 4000 है, तो इसका मार्केटिंग कितना 25%, तो 4000 का 1000, ठीक है 1000 और 7200 का डिफरेंस आएगा 280, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, 1000 और 720 का डिफरेंस 280। फिर का पाई चार्ट है हमारा, जो मंथली एक्सपेंडिचर है जनवरी और फरवरी का, जनवरी का 20,000 है, ये 25,000 है। ठीक है, अब हमारा इसमें जो कुछ है डिफरेंस बताना हमने, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड का बताना है। ठीक है, ये फूड का यहाँ पे है कितना भाई साहब, ये 28% है शायद, है ना, और ये हमारा जो भी है भाई, ठीक है, ये पिछले वाले की तरह ही है, ज्यादा अलग नहीं है। ये देखो, ये जो सेम क्वेश्चन है ना, मैंने अपने डीटर प्रेस भी में करवाया था, ये किसका क्यूब होता है, तो भाई जल्दी तो बता दो किसका क्यूब होता है, ये होता है 17 का बटे में, ये आ गया हमारा 100, ये आ गया 5 बटे में 51 और ये आ गया 24, तो 17 तिया 3 अट्ठे 5 दूनी 2 तय हो गया, तो 4 हमारा आंसर। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का, और मंगलवार से हमारा डी ट्रिपल एस बी एमटीएस का मॉक टेस्ट की सीरीज चालू हो जाएगी, तो आप जरूर ज्वाइन करना, फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।